वाली क्लास और स्क्रीन शेयर्ड है, कोई इशू नहीं है। देखिए यहाँ पे बराबर फिक्स हुआ है। आप लोग ने वर्क किया है इसके साथ, कार वगैरह बनाने की कोशिश किए थे? तो ऐश मेरी आवाज़ आ रही है? यस। हाँ, कार अभी ट्राई नहीं किया। या कुछ भी ऐसा बनाने का नर्व्स के साथ? सर नर्व्स ट्राई किए कार में। ओके, सो नो इश्यूज। देखो अभी हम लोग ये वाला हिस्सा यहाँ पे रखते हैं एंड देन इसको कर्व करके मैनेज कर देते हैं। सी, सो हमारे पास एक ये वाला कर्व आ जाएगा और ये वाले कर्व को भी हमें मैनेज करना होगा सो दैट हमारा जो डिज़ाइन है उसको एक सिंपल कर्व मिल सके, राइट। फ्लो में रहना चाहिए सब चीज़। सो इसकी पोजीशन हम यहाँ एडजस्ट कर देते हैं हल्का सा फ्लो में। फ्रंट से देखेंगे एंड सी कितना डिफरेंस आ रहा है। सो आई डोंट नो ये कर्व जो है वो कहाँ के लिए है। लेट्स सी। ओके, ये कर्व यहाँ के लिए है। फॉर द टाइम बीइंग इस कर्व को ना हम डिलीट कर देते हैं, सेंटर वाले। ठीक है, ये ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है, सो हम इसको डिलीट कर देते हैं। और हमें केज जैसा कंप्लीट करना है। सो कर्व को देखो, फ्रंट में तो ये वाला तो फिक्स ही नहीं हुआ है। ओके, हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको हम यहाँ फिक्स करेंगे। ठीक है, अब कर्व क्रिएट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि आपका जो क्या बोलते हैं कर्व क्रिएट करने का कॉन्सेप्ट है ना, वो इजीली क्लियर हो जाएगा। दो ऑप्शंस यहाँ पे मिलते हैं, विच इज़ आपको क्रिएट में मिलता है दूसरा ऑप्शन। ठीक है, आप यहाँ से क्या कर सकते हो, क्रिएट में जाओ और यहाँ पे बेजियर कर्व दिख रहा है, बेजियर कर्व टूल को ऑन करो। यहाँ से आपको ऐसा कुछ टूल मिल जाएगा। बेजियर कर्व टूल क्या करता है, ये जो राउंडेड कर्व्स होते हैं ना, उनको क्रिएट करने में हेल्प करता है। जैसे मैं यहाँ क्रिएट कर रहा हूँ विच इज़ दिस वन, ये ऊपर वाला। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट क्लिक क्लिक। अब देखो यहाँ तक तो लीनियर है, अब इधर पे कर्व आ रहा है। सो जस्ट क्लिक और ड्रैग करो, देन क्लिक, तो वो अपने आप मैनेज हो जाएगा। जैसे पेन टूल यूज़ करते ना, वैसे ही जस्ट क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग, ओके एंड क्लिक। और सी, टेंजेंट अपने आप क्रिएट हो रहा है, फिर यहाँ पे हल्का सा कर्व क्रिएट हो रहा है और अब यहाँ पे इशू क्रिएट हो सकता है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट प्रेस कंट्रोल जी एंड देन क्लिक एंड ड्रैग, यहाँ से इधर आ गए। कंट्रोल जेड एक्चुअली दबा के मैंने इसको बैक किया था। अब इसके बाद हमें इस पर डिवीजन चाहिए, तो यहाँ से ये right, I'll just click over here, click over here and click। ठीक है, इसको यहीं पर छोड़ देंगे। सो नाउ यू कैन सी आई हैड क्रिएटेड द होल थिंग। तो गाड़ी का पूरा हाफ पोर्शन क्रिएट हो गया। नाउ अब यहाँ पे जाएंगे एंड वील बी नीडिंग दिस पोर्शन। ये तो बन गया है लेकिन ये डिवीजन क्रिएट नहीं हुआ है। तो डिवीजन क्रिएट करने के लिए आप सिंपली बेजियर टूल पे जाइए और फ्रंट पे चले जाइए और फ्रंट के इस पोर्शन को क्रिएट कीजिए। सो यू जस्ट हैव टू क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग। ठीक है, you just have to click over here. So now you can see I had clicked over here and अब साइड से वैल्यूज़ तो सब डिफरेंट हो जाएगी। सो जस्ट प्रेस कंट्रोल, राइट क्लिक कंट्रोल करिए और रोटेट करके इसको
एडजस्ट कीजिए। नाउ आई डोंट नो, आई थिंक इसकी पोजीशन यहाँ होनी चाहिए और राइट इसकी पोजीशन यहाँ होनी चाहिए। नाउ गो टू टॉप और टॉप से इनकी पोजीशन कर्व को एडजस्ट कीजिए, पोजीशन कर्व को। लेट्स गो टू कंट्रोल V एंड जस्ट गिव समथिंग लाइक दैट और इसको वैल्यू को ठीक है। बेजियर कर्व बहुत इजीली किसी भी टाइप के कर्व्स को क्रिएट करने में हेल्प आउट करता है। राइट, सो सी यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड द केज ओवर हियर। सो हमने काफ़ी कुछ हद तक ये क्रिएट कर लिया है। राइट, फ्रंट का बस थोड़ा सा छूट रहा है, विच इज़ दिस पोर्शन, और ये पोर्शन अलग है। सो लेट्स सी ओवर दिस, और मडगार्ड के कुछ सेक्शंस हमने नहीं बनाए। सो विल गो फॉर दिस और इसको क्लिक एंड ड्रैग करेंगे। विल क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग, उप्स, कंट्रोल Z यहाँ पे सेट करेंगे। लेट्स सेलेक्ट दिस एंड इसको ज्वाइन कर देंगे। इट डजंट जॉइंस बाय द वे, सो लेट्स पुट इट राइट ओवर हियर, और इसको भी हमें फिक्स करना होगा। सो लेट्स गो, इसको हम यहाँ फिक्स करेंगे। थोड़ा सा हम इसको रोटेशन देंगे। और इसको थोड़ा सा रिफाइन कर लो। अच्छा, कर्व्स जो है ना, इनमें एक चीज़ और आपको जानने की ज़रूरत है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें थी अभी तक फ़िलहाल, बट स्टिल सी यहाँ पे मैंने क्या किया है, अब ये सारी केजेस वगैरह क्रिएट कर लिए हैं, ठीक है। सो दैट वुड हेल्प, बट बिफोर दैट मैं यहाँ पे एक और चीज़ क्रिएट कर रहा हूँ। टॉप से जाएंगे आखिरी में, और जानने की ये ज़रूरत है कि कर्व जो है वो बेसिकली आपका एक डायरेक्शन पे चलता है, ठीक है। ये डायरेक्शन जो होता है वो कैसे देख पाएंगे। फॉर एग्जांपल आई एम क्रिएटिंग दिस कर्व, ठीक है। नाउ जब इसको मैं कंट्रोल वर्टाइसिस करता हूँ तो आप देखो कि इसका जो पहला वर्टाइसिस है वो आपको स्क्वायर दिख रहा है। यस सर। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यहाँ से शुरू होता है कर्व। तो जहाँ पे भी आपको अगर मान लो कोई कर्व को देखना है तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट आप देखोगे, तो इसको क्लिक करो और उसको कंट्रोल वर्टाइसिस करो, तो आप देखोगे कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, ठीक है, और एंड पॉइंट जो है वो डॉट से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, इससे डायरेक्शन पता चलता है। और जब आप ड्रॉ करते हो कई बार, लेट्स जस्ट से इफ आई ड्रॉ विद द ईपी कर्व से ड्रॉ करता हूँ, तो सबसे पहला जो है ना वो स्क्वायर दिखेगा। दूसरे को ड्रॉ करूँगा ना तो वो यू दिखता है। अभी टर्न ऑफ है, कंट्रोल करेंगे सो इट विल, वो यू आता है सेकेंड वाला, और फिर सारे डॉट्स बनते जाते हैं। so it's not currently looking right now, so don't worry about it. मेजरली इससे पता चलता है स्क्वायर ब्रैकेट से कि कहाँ से, मतलब ये स्क्वायर से समझ में आता है कि कहाँ से कर्व शुरू हुआ है। ये जानना ज़रूरी है जब आप सरफेस देने वाले रहो, क्योंकि अगर दो कर्व के डायरेक्शन अलग अलग होंगे तो इसलिए सरफेस जो है वो बहुत ही गड़बड़ बनेगी। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे कोई भी चीज़ ड्रॉ करते वक्त।
सो फॉर एग्जांपल लेट्स मेरे पास एक मडगार्ड के लिए ये है और ये एक लाइन मुझे चाहिए, सो आई एम गोना क्रिएट एन ईपी कर्व और इसको मैं लीनियर कर दूंगा। सो आई विल बी क्रिएटिंग दिस 1 2 3, ठीक है, और इसकी पोजीशन हम सेट कर देते हैं इधर, राइट, एंड विल जस्ट गिव इट द पोजीशन ओवर हियर, ठीक है, इसको बढ़ा के इधर रख देते हैं और वर्टाइसेस कंट्रोल करते हैं। लेट्स जस्ट गिव इट समव्हाट ओवर हियर और ठीक है। तो नाउ यू कैन सी कि वी हैड कंप्लीटेड दिस थिंग। अब देखिए सबके कॉर्नर और एजेस अलग अलग हैं, ठीक है, सबके कॉर्नर्स और एजेस अलग अलग हैं एंड आपको उसको ज्वाइन करना है। ज्वाइन तो नहीं कह सकता, बट आपको दोनों को एक दूसरे से क्लोज रखना है या फिक्स करना है एक दूसरे पॉइंट के ऊपर, ओवरलैप करना है। सो व्हाट यू विल डू, आप स्नैपिंग करेंगे, ठीक है। अब जनरली आपका जो माया स्नैपिंग होता है वर्टेक्स, वो वी शॉर्टकट से होता है, ओके। सो वी शॉर्टकट से होता है। बट यहाँ पे जो वी शॉर्टकट है वो पॉलीगोनल मॉडलिंग में ही काम करेगा। पॉलीगोनल मॉडलिंग मतलब समझते हैं ना, जो हम लोग पहले मॉडल्स बना रहे थे, राइट, हमने कर्व से पहले भी कुछ मॉडल्स बनाए, वो पॉलीगॉन से बनाए थे, ठीक है। तो उनमें वी स्नैपिंग काम करता है, वर्टेक्स को स्नैप करना। बट डोंट वरी, वो पॉलीगॉन मॉडलिंग आगे भी मैं करवाऊंगा। सो अभी जो हम लोग कर रहे हैं बेसिकली ये कर्व स्नैपिंग है। कर्व स्नैपिंग सी से होती है, ठीक है, और बहुत आसानी से आप भूल सकते हो इसको, क्योंकि सी के बाद भी जब आप इसको ऐसा स्नैप करते हो तो ये ना फिक्स नहीं होता, ठीक है। तो इसको फिक्स करने का तरीका ये होता है कि सी दबाइए, मिडिल माउस बटन दबाइए और इसको अपने कर्व के ऊपर रखिए, ठीक है। कर्व के ऊपर रखेंगे और फिर ट्राई टू स्नैपिंग इट, इसको कोशिश कीजिए कि ये आपका फिक्स रहे वहां पे। इसकी एक बार पोजीशन बराबर हो जाती है, ठीक है, तो ये ना फिर फिक्स हो जाता है। सी, अब ये बाहर नहीं जा सकता। सी, आई एम ड्रैगिंग इट बट इट इज नॉट गोइंग आउटसाइड। तो आप इसको पॉइंट के एकदम एजेस पे ले जाके छोड़ दीजिए। सो नाउ सी, दोनों पॉइंट्स की वैल्यू एक ही जगह हो जाएगी। इसी तरीके से आप इसको भी करेंगे। सो आप इसको भी सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे ले जाइए। नाउ सी दबाइए और मिडिल माउस से स्नैप करने की कोशिश कीजिए। एक बार जब वो स्नैप हो जाता है, ट्राई टू स्नैप इट, बिकॉज यही एक स्नैपिंग है। सी, स्नैप हो गया, मिडिल माउस 2-3 बार दबाएंगे तो वो स्नैप हो जाएगा। सो यहाँ पे देखिए वो स्नैप हो गया। सो नाउ दिस विल समथिंग लाइक दैट। डोंट वरी अबाउट दिस पोर्शन, राइट, क्योंकि हम उसको क्या बोलते स्मूथ कर लेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। एक ब्लॉकी है बट वी हैव दिस शेप समथिंग लाइक दैट। तो इस तरीके से पहले आपको स्नैप करते जाना है। now let's just say if my object is right now over here, and what I'll do, I'll just select these और इन कर्व पॉइंट को भी हम इसी के ऊपर में फिक्स कर देते हैं। सी, ये हो गया और ये फिक्स हो गया, ठीक है। सो सिमिलरली ट्राई टू डू दैट, एक दूसरे के एंड पॉइंट्स को मर्ज करके देखिएगा।
I'll select this one and then try to merge that over here. Sometimes it creates this annoying thing, but आप उसको adjust कर सकते हो. So now we had adjusted that one. ठीक है, इस तरीके से एंड पॉइंट्स जो हैं वो आपको मैनेज करने होंगे. नाउ व्हाट यू विल डू विद दिस, अब बेसिकली आपको मॉडिफाई जो करना है ना कर्व को. सो देख तो रहे होंगे कि गाड़ी का शेप ऑलमोस्ट आ रहा है, राइट, और काफ़ी कुछ हमने क्रिएट कर दिया है. नाउ व्हाट यू विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू see the direction. First of all let me just adjust the curve as well over here, ताकि हम, हाँ ये स्नैप हो गया, बट ये अपनी ही डायरेक्शन पे स्नैप हो गया. फिक्स हो गया, जस्ट फिक्स, राइट. सो जस्ट डू समथिंग लाइक दैट कि वो आपस में ज्वाइन हो जाए. नाउ व्हाट यू विल डू, अब इसके कंट्रोल वर्टाइसेस पे जाइए एंड सी कि इसके डायरेक्शंस क्या क्या हैं. इसका डायरेक्शन ये है और इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये है. तो देखिए इसका डायरेक्शन उल्टा है कंपैरेटिवली दिस, इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन भी उल्टा है. इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, स्टार्ट यू, राइट, यू पॉइंट भी ये है. तो हमको डायरेक्शंस जो हैं वो बराबर रखने हैं. फॉर एग्जांपल इसका जो इनिशियल डायरेक्शन है, शुरुआती डायरेक्शन, वो इससे रहे, या क्या बोलते, इसका जो डायरेक्शन है वो इधर से ज्वाइन हो. ऐसा करने से होता क्या है कि जनरली जब आप सरफेस लगाएंगे, इसके ऊपर में सरफेस लगाएंगे, तो वो ईजिली फिक्स हो जाएगा. ठीक है, क्रिएट कर देगा ईजिली. So now what I'll do, let me just select this one and दोनों का डायरेक्शन देखते हैं. so see इसका डायरेक्शन यहाँ है और नीचे वाले का डायरेक्शन यहाँ है, है ना. तो मुझे दोनों को में से कुछ भी एक चीज़ करनी होगी. आइदर इसका डायरेक्शन मैं चेंज कर दूं या इसका डायरेक्शन चेंज करूं. डायरेक्शन चेंज करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको सेलेक्ट करना होगा आपका कर्व. अभी देख रहे हो आप, ये कर्व सेलेक्ट किया, कंट्रोल वर्टाइसेस में किया, डायरेक्शन राइट तरफ में है. ठीक है, अब मुझे इसको यहां से शिफ्ट करके इधर लाना है. सो व्हाट आई विल डू, क्यों होता है, बेसिकली ये इसलिए होता है ताकि सब जगह के अगर डायरेक्शन सेम रहेंगे तो सरफेस इजीली उसके ऊपर में लग जाएगी. ठीक है, याद रखेंगे, इस चीज के लिए इसको यूज करते हैं. सो आई एम गोना सेलेक्ट दिस वन एंड देन व्हाट आई विल डू, आई विल गो फॉर सरफेसेस और एडिट कर्व्स में जाएंगे और यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन है. एडिट कर्व्स में रिवर्स डायरेक्शन ऑप्शन है, क्लिक ऑन इट. और यहाँ पे कीप ओरिजिनल पे अगर क्लिक करेंगे तो दो इसके
वो हो जाएंगे, क्या बोलते, कॉम्पोजिशंस हो जाएंगे। सो अब क्या करेंगे हम लोग, इसका डायरेक्शन जो है ना वो रिवर्स करेंगे, और दो नहीं चाहिए हमें, सिंगल ही चाहिए। सो आई एम जस्ट गोना क्लिक ऑन रिवर्स, एंड नाउ यू कैन क्लिक सी। अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जब इसको कंट्रोल वर्टाइसेस करेंगे तो अब देखेंगे इसका डायरेक्शन इस तरफ आ गया है कंपैरेटिवली इधर। अब इसका पूरा यहाँ से शुरू होगा, जो भी क्रिएशन होगा वो यहाँ से शुरू होगा। इसको भी सेलेक्ट करेंगे, लेट्स क्लिक ऑन एंड सी इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। सिमिलरली गो फॉर हियर, और इसको भी सेलेक्ट करेंगे। सी, इन तीनों के सिमिलर डायरेक्शंस हैं, ठीक है, इन तीनों के डायरेक्शन सिमिलर है। राइट, सो नाउ व्हाट आई विल डू, अब दोनों को लेट्स तीनों की जो वैल्यूज़ है वो बराबर सेट है, और हमारे पास ये भी एक वैल्यू सेट है, और इसके भी कर्व को हम एडजस्ट कर देते हैं। सो विल जस्ट सेल प्रेस सी, और इसको अपने ही स्नैप करेंगे इसके ऊपर में। सी, सो ये स्नैप हो गया है। सो लेट्स पुट इट समवेयर हियर एंड क्लिक। तो ये कम से कम आपस में स्नैप रहेगा, और सबके डायरेक्शंस को हमको थोड़ा सा मैनेज करना होगा। सो आई थिंक दैट्स दिस इज़ इन अ गुड डायरेक्शन, और माइट बी ये और ये दोनों का डायरेक्शन उल्टा है। सो बेसिकली इसको सेलेक्ट करेंगे और हम इसका डायरेक्शन रिवर्स करेंगे। सो विल क्लिक ऑन रिवर्स डायरेक्शन, और हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से फिर शुरू होता हुआ ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, हमने हाफ क्रिएट किया है, अभी इसको हमने क्रिएट नहीं किया है। सो ऐसे मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है जब हम लोग क्या बोलते नर्व्स मॉडलिंग करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखना, नर्व्स मॉडलिंग बहुत एक्सपेंसिव होती है, बहुत। जस्ट अ मिनट गाइस, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, कौन बोल रहा है? जी 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 जी, नमस्कार। जी सब ठीक है, आप बताइए। जी जी जी, डाउनलोड तो कर ही सकता है वो, अगर नेसेसरी है तो सबको चॉइस है, लेकिन नेट तो रहना ही चाहिए। अब आपकी चॉइस है कि जी, अब वो नीचे से अगर ले सकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी 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 जी, वैसे भी कर सकता है वो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी ओके, जी जी। बेसिकली रेफरेंसेस लेने पड़ते हैं तुरंत वर्क करते हुए। तो या तो ये हो सकता है कि वो आप वाईफाई की रेंज में लैपटॉप रख ले, ताकि एकदम नीचे ना जाना पड़े और वहीं से जाके ला सके। अगर चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ऑप्शन दोनों हैं आपके पास। मेन ये रहता है कि क्या बोलते जब भी आर्ट वर्क करते रहते हैं तो रेफरेंसेस लगते हैं। अब चाहे वो स्पॉन्टेनियस चाहिए हो तो डायरेक्टली यहीं से, अगर नेट होगा तो यहीं से कनेक्ट करके तुरंत ले सकता है वो। बट अगर, और क्या, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसा कोई इशू नहीं है कि उसको मैंडेटरी है कि उसको लगाना है इंटरनेट।
सर पूछ रहे थे, बोलना 7:30 तक है अभी, रुकना है ना। हाँ हाँ। सो नाउ व्हाट आई विल डू बेसिकली, कि यहाँ हमने क्या किया, बराबर से सेट कर लिया है। नाउ वी विल सेटल दिस वन ऑल्सो। और ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बेसिकली कुछ मॉडिफिकेशंस हमको करनी पड़ेगी कर्व्स के साथ। ये मॉडिफिकेशन जनरली यहाँ से यहाँ तक होगी, क्योंकि हमें क्या है, बोनट बनाना है। सो बोनट बनाने के लिए क्या चाहिए होगा, ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक डिवीजन चाहिए होगा। जब सबको सेलेक्ट कर लेंगे, सरफेस मारेंगे, फटाक से बोनट बन जाएगा। ठीक है, सो फॉर दैट व्हाट आई विल डू, यहाँ से यहाँ तक हम एक और कर्व बनाएंगे। अब सी, यहाँ से ये एक्चुअली में ऐसा कर्व है, राइट। सो व्हाट वी विल डू, विल टेक अ बेजियर टूल यहाँ से लेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक और एक क्लिक। ठीक है, यहाँ से आप सेट कर लीजिए और इसको आगे कर लीजिए। नाउ अब आपके पास क्या आ गया है, ठीक है, इसको हम साइड से फिक्स करते हैं। सो लेट्स जस्ट सेलेक्ट और हम इसको कुछ इस तरीके से साइड से फिक्स करेंगे। Right, so I think this one is actually gonna go here और ये वाला भी यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। नाउ अब हमारे पास क्या हो गया है, ये सेक्शन आ गया है। So what we will do, we will actually delete this one और ये जो सेक्शन है ये एक्चुअली में यहाँ आ जाएगा और ये जो है डिलीट नहीं करेंगे उसको, विल हैव इट ओवर हियर। सो इसको बस ऐसे कर्व में एडजस्ट कर देना है ताकि शेप आ जाए। और दोनों की वैल्यूज़ जो है इसको हम सेट कर देंगे ओवर हेयर, बट सी दबा के इसमें फिक्स करेंगे और ऐसे एडजस्ट कर देंगे। सबको एक उस पे लाइन पे एडजस्ट कर लेंगे। नाउ व्हाट वी हैव ओवर हियर, एक कंट्रोल वर्टाइसेस इधर आ गया है, ठीक है, और इसका और इसका डायरेक्शन जो है वो सिमिलर होना चाहिए। सो यहाँ पे इसका डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं। सो लेट्स जस्ट गो एंड गो टू रिवर्स डायरेक्शन, ताकि इसको यहाँ से शुरू करें और इसको भी हम यहाँ से शुरू करें, तब परत जो है वो इजीली चढ़ जाएगी। अब हमने मॉडिफाई कर लिया कर्व को। नाउ विल जस्ट सेलेक्ट एंड प्रेस सी, इसमें स्नैप कर देते हैं या, ताकि स्नैप में सारे ऑब्जेक्ट आपस में एडजस्ट रहें। सो नाउ लेट्स सेलेक्ट दैट। ओके, सो हमने अभी क्या कर लिया, इनको फिक्स कर लिया। नाउ लेट्स जस्ट यूज देम एंड ट्राई क्रिएटिंग समथिंग। नाउ सरफेस देने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल, अब देखो यहाँ पे ये आगे आ रहा है और मुझे यहीं पे डिवीजन चाहिए, इसको तोड़ना पड़ेगा यहाँ पे। तो तोड़ने के लिए मैं राइट क्लिक करके कर्व पॉइंट में जाऊँगा और बीच में कहीं पे भी एक पॉइंट बनाऊँगा। जैसे यहाँ मुझे यहाँ से तोड़ना है, क्योंकि ये पूरा डिज़ाइन ऐसा बनेगा, तो ये नहीं चाहिए, इसका डिज़ाइन अलग से बनेगा। सो हमको ये कर्व जो है वो बीच में से ब्रेक करना है। सो मैं कर्व पॉइंट बनाऊँगा और फिर इसके बाद
इसमें सबसे पहले नॉट ऐड करूंगा। नॉट ऐड करने के लिए आई विल क्लिक राइट, शिफ्ट दबाऊंगा, राइट क्लिक दबाऊंगा और इंसर्ट नॉट कर दूंगा। इंसर्ट नॉट करने पर क्या होगा, मेरे को एक पॉइंट मिल जाएगा। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट सेलेक्ट दिस वन और इसको मैं इस पॉइंट पे फिक्स कर दूंगा। ठीक है, सो अभी तो पता नहीं कौन से पॉइंट पे फिक्स हुआ है, बट ये यहाँ पे है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल एक्चुअली गोना गो ऑन कंट्रोल वर्टेक्स एंड राइट शिफ्ट राइट क्लिक। सो इट इज़ नॉट गिविंग मी एडिट पॉइंट ऑप्शन। अभी आप देख सकते हो कि ये मुझे एडिट पॉइंट ऑप्शन नहीं दे रहा है। एडिट पॉइंट ऑप्शन के बिना हम इसको तोड़ नहीं सकते, कर्व को हम तोड़ नहीं सकते हैं जब तक एडिट पॉइंट नहीं मिलेगा। तो एडिट पॉइंट कैसे मिलेगा, सबसे पहले, क्योंकि मालूम है ये क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये एक बेजियर कर्व है। ये जो बेजियर टूल है ना, ये बेजियर कर्व बनाता है। इसके द्वारा हम कर्व तो इजीली बना सकते हैं, लेकिन इसको हमको नर्व्स में कन्वर्ट करना होगा, तभी हम उसकी मॉडल कर सकते हैं, उसको सरफेस दे सकते हैं। ठीक है, तो इसको नर्व्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको सेलेक्ट कीजिए और इस पे शिफ्ट दबा के राइट क्लिक कीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, कन्वर्ट बेजियर टू नर्व्स, दिख रहा है? यस सर। राइट, इसको ध्यान में रखेंगे, कन्वर्ट बेजियर टू नर्व्स करेंगे तो हाँ, देखो क्या है, आप जो टूल से बेजियर टूल से जब बनाते हो ना, तो कर्व बहुत अच्छा बन जाता है, बहुत ही सुंदर कर्व आपको मिलेगा बनाने को। लेकिन बेजियर कर्व जो है उसमें उसकी प्रॉपर्टीज के कारण वो क्या बोलते, वो उसकी प्रॉपर्टीज के कारण एक्चुअल में वो ना बोलना चाहिए कि नर्व्स के साथ ज्वाइन नहीं होता, या फिर उस पर सरफेस नहीं बन सकती। कुछ एक प्रॉपर्टीज़ होती, क्योंकि प्रोसीजरल होता है, इसके कारण से वो सपोर्ट नहीं करता उस चीज़ को। तो आपको क्या करना होगा, नर्व्स को, सॉरी बेजियर को नर्व्स में कन्वर्ट करना होगा, तभी वो बना सकते हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो अगर मेरे को इस कर्व को बीच से तोड़ना है तो मुझे इसको कन्वर्ट करना होगा नर्व्स में। ठीक है, नर्व्स प्रॉपर्टी में इसके कर्व को ईपी कर्व या नर्व कर्व में कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सेलेक्ट कीजिए, शिफ्ट दबाइए और राइट क्लिक कीजिए, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, शिफ्ट राइट क्लिक और आपको मिलेगा कन्वर्ट बेजियर टू नर्व्स, इस पर क्लिक कर दीजिए। सो ये क्या होगा, पूरा इमेज जो पूरा आपको कर्व मिल रहा है, इसको ना ये तोड़ देगा। किस पे तोड़ देगा, मतलब आपको पॉइंट्स मिलने लगेंगे, और इन पॉइंट्स को आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे, एडिट पॉइंट में जाएंगे और यहाँ सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, बिकॉज यहीं से तोड़ना है ना, तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे एंड यू विल देन गो टू डिटैच कर्व इन एडिट कर्व्स। एडिट कर्व्स ऑप्शन बॉक्स में डिटैच कर्व्स में जाएंगे एंड देन यू कैन alright, then you can add something. So what you will do, अब इसको डिटैच कर्व कर देंगे। सो क्या होगा, ये देखिए, ये अलग आ गया, ये अलग आ गया। डिलीट कुछ नहीं करना है, क्योंकि ज़रूरत दोनों की ही इक्वली पड़ेगी हमको। सो व्हाट वी विल डू, विल सेलेक्ट दिस वन और ये वाला सेलेक्ट करेंगे और इसका जो कंट्रोल वर्टेक्स है इसको फिक्स कर देंगे, इवन दो इट इज़ फिक्स्ड एक्चुअली, पर हम इसको फिक्स कर देते हैं। सो दैट इज फिक्स ओवर हियर। नाउ अब क्या हो गया, हमारे पास सारे नर्व्स आ गए हैं और सबको एक बार राइट क्लिक करके देख लेते हैं। देखो ये भी नर्व्स नहीं है, तो इसको सेलेक्ट करके शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करो एंड गो टू कन्वर्ट बेजियर टू नर्व्स। ठीक है, ये वाला भी कन्वर्ट बेजियर टू नर्व्स और ये वाला भी कन्वर्ट बेजियर टू नर्व्स। अब क्या होगा, सब में एडिट पॉइंट ऑप्शन मिलने लगेगा। सो नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल सेलेक्ट ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, अब मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। नाउ आई विल गो फॉर माय सरफेसेस ऑप्शन, और सरफेसेस में आई एम गोना प्रोवाइड अ बाउंड्री। ठीक है, लेट्स सी हाउ डज इट गोज। नर्व्स को रखेंगे
ऑटोमेटिक एंड अप्लाई करेंगे. नाउ यू कैन सी कि बाउंड्री आ गई. दिख रहा? यस सर. राइट. सो प्रिपरेशन अच्छी रहेगी तो इट विल कम आउट लाइक दिस. नहीं तो क्या होगा, अगर रिवर्स डायरेक्शन में होता और डायरेक्शन हम लोग एडजस्ट नहीं करते ना, तो इसका जो बाउंड्री है वो बहुत ही अजीब सी बननी थी. बहुत ही अजीब सी बाउंड्री बननी थी. नाउ व्हाट आई विल डू, हमें थोड़ा सा वापस जाऊंगा इसमें. एंड एक और चीज़ ज़रूरत पड़ती है जब नर्व्स, ऐसे तो बना सकते हो आप, बट और थोड़ा स्मूथनेस और थोड़ा बेस्ट वर्क बनाने के लिए आप क्या करोगे, आप इसको सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, और इसमें कन्वर्ट वर्टेक्स पे जाओ. सो देखो कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4. ठीक है, 4 पॉइंट्स हैं. अगर गिनती देखना है तो इसको सेलेक्ट कीजिए और एट्रीब्यूट्स में चले जाइए. एट्रीब्यूट्स एडिटर में आपको एक ही स्पैन मिलेगा, इसके बीच में एक स्पैन है, वो स्पैन इसको बोलते हैं यू. और ये जो ब्रैकेट है, ये जो मतलब स्क्वायर बॉक्स है ना, ये सिंगल मतलब ये एक यूनिट काउंट होता है. ठीक है, बट ये एक स्पैन कहलाया. और यहाँ पे ख़त्म हो गया कर्व, तो दो नहीं बने. ठीक है, तो बीच में एक ही है पॉइंट. और यहाँ पे अगर आप कंट्रोल वर्टेक्स ओपन करोगे तो यू विल सी कि देर आर मल्टीपल स्पैन्स. कितने हैं, 7 स्पैन्स हैं इसमें. ठीक है, तो स्मूथ बनाने के लिए आपको यहाँ पे 7 चाहिए होगा. और अभी आपके पास जो कर्व यहाँ पे सेलेक्टेड है उसमें एक ही है. सो नो वरीज, इसको क्रिएट करने के लिए यहाँ पे 7 देने के लिए एक प्रोसीजरल टूल होता है जिसको बोलते हैं रीबिल्ड कर्व. रीबिल्ड कर्व होता है. क्लिक ऑन दैट रीबिल्ड कर्व एंड यू विल गेट समथिंग लाइक दैट. ठीक है, अब रीबिल्ड कर्व में क्या होता है, आप स्पैन वैल्यूज दे सकते हो. तो मुझे कितनी चाहिए, ऑलरेडी एक स्पैन है, सो आई एम गोना गो फॉर 6. ठीक है, और इसको 3 क्यूबिक ही रखिएगा. 3 क्यूबिक रखने से क्या होगा, कर्व बनेगा, अदरवाइज लीनियर बनने लगेगा अगर कम रखेंगे. यूनिफॉर्म रखेंगे ताकि वैल्यूज यूनिफॉर्मली सेट हो. इसके ऊपर में हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली इस कर्व के अंदर पॉइंट्स क्रिएट कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्पैन्स. ऑलराइट, so now I'll be rebuilding it. So click on rebuild and see, now this has very smooth line. and control vertex करूंगा तो देखो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे. now I have one, कितने हैं टोटल ऑफ 6 हैं. राइट, जस्ट अ मिनट गाइज. हेलो, या सो हम कहाँ थे, हमने रिबिल्ड के लिए देखा तो 6 स्पैन्स आए. ठीक है, लेट्स जस्ट प्रेस कंट्रोल Z और ठीक है, इसमें 1 ही स्पैन है, इसको सेलेक्ट करके रिबिल्ड करते हैं फिर से और इसको 7 स्पैन्स दे देते हैं, बराबर रखते हैं. लेट्स अप्लाई दैट वन एंड यू विल सी कि अब 7 स्पैन आ गए हैं और सब कुछ एडजस्टेड है along with this. So now select this one, select that one and give a boundary. Now you can see कि it is way more smoother. यहाँ से यहाँ तक तो बहुत ही आसानी से फिक्स हो गया है, बट एक प्रॉब्लम है इसमें एंड दैट इज दिस पोर्शन, क्योंकि ये कर्व और ये कर्व में फिक्सेशन नहीं है. सो व्हाट विल गो,
अब हम इस कर्व और इस कर्व में जिसके साथ अटैच कर रहे हैं दोनों को चेक करेंगे। इस कर्व में 7 स्पैन्स हैं और इस कर्व में 7 स्पैन्स हैं। आई एम नॉट श्योर, आई डाउट। It doesn't have 7 spans, it has only 1 2 इसमें हो सकते हैं 7, बट डेफिनेटली अभी अपलोड नहीं ले रहा है तो सारे कर्व उसको 7 लग रहे हैं क्या? दिस हैज 7 एंड दिस ऑल्सो हैज 7। ओके, I'm not sure how it can be 7, right? 1, okay, 1 2 3 4 5 6 spans are there. So इसको rebuild कर लेते हैं एक बार. Let's select this one and give it a rebuild curve and let's give to 7, apply. So now it will have a bit of 7 curves, right? So now let's select this one. I don't want this one a bit, थोड़ा सा हम इसको सॉफ्ट कर लेते हैं. Let's select this one और इसको भी सेलेक्ट करेंगे. सबको सेलेक्ट करते हैं. सारे के सारे 7 कर्व हो गए हैं. नाउ लेट्स गो फॉर बाउंड्री एंड यू कैन सी दैट बाउंड्री में कुछ ज़्यादा ऑप्शंस मिलते नहीं हैं. ऑटोमेटिक, ऑप्शनल, कर्व रेंज कंप्लीट रखेंगे और नर्व्स बनाएंगे. ठीक है, लेट्स गो फॉर अप्लाई. नाउ यू कैन सी जब मैंने दोनों जगह वैल्यू बढ़ा दी तो नाउ यू कैन सी द सॉफ्टनेस विल बी फ्रॉम अनदर लेवल, है ना. ऑब्जेक्ट की सॉफ्टनेस काफ़ी अच्छी बनी है. सो दैट इज योर बोनट एरिया. लेट्स मेक इट अ बोनट. यहाँ पे नाम दे देते हैं बाउंड्री सरफेस में, एंटर दबा देते हैं तो बोनट बन गया. क्लियर? अभी तक जो भी किया वो क्लियर हुआ? यस सर. डेफिनेटली अभी और आगे जब सरफेसेस दूंगा उसको बाकी पूरी बॉडी को, तब थोड़ा सा आपको यू नो इट विल बी क्लियर टू यू. नो इश्यूज. अगर पहली बार में थोड़ा सा डाउट्स तो रहेंगे ही. डेफिनेटली पहली बार में एक साथ कितनी चीज़ें हो जाती ना, सो लगेगा. तो मैं इस वीडियो को अभी अपलोड मार के तुरंत सेंड कर दूंगा. ठीक है. सो अब आज के लिए यहीं तक करते हैं.